वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने का एक लेटर रिलीज़ हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो टाइमली अपडेशन ऑफ विद्यालय एंड स्टूडेंट डिटेल्स इन समागम MIS पोर्टल। जी हाँ, KVS जो समागम पोर्टल होता है जिस पे कि अभी आपने APR भरा था, उसी में अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट की डिटेल्स की अपडेट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो प्रोफाइल है वो अपडेट कैसे करनी है। देखिए, बच्चे जो है 2024-2025 में कुछ फर्स्ट एंड बाल वाटिका फर्स्ट एंड सेकंड का अपडेशन किया गया था KVS समागम पोर्टल पर। अब ये जो है सारे क्लासेस के लिए खुल गया है, फ्रॉम क्लास बाल वाटिका टू क्लास 12, और सभी क्लास टीचर्स को ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो KVS समागम पे बच्चे की प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है। तो प्रोफाइल, बेसिक डिटेल्स, पेरेंट गार्जियन डिटेल, एड्रेस प्रोफाइल, फर्स्ट एडमिशन डिटेल, where and when student took admission first time in KVS, present KV detail, current academic session detail एंड प्रीवियस सेशन डिटेल। जी हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सेशन डिटेल डालनी है वो आपको प्रीवियस क्लास की डालनी है। जैसे कि बच्चा अभी इस साल क्लास 3rd में है, ये जो है 2025 एंड 2026 का है, पर आपको जो अपडेट करना है प्रोफाइल वो उसकी करनी है क्लास 2nd की, मतलब कि आपको 2024-2025 की, मतलब प्रीवियस ईयर की उसकी जो है प्रोफाइल अपडेट करनी है, उसका सारा डेटा डालना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होंगी वो कैसे अपडेट करी जाएंगी KVS समागम पे, चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे ही आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, KVS समागम खोलने का बेसिक स्टेप आपको यूज टू है KVS समागम से, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं फॉर्म स्टार्टिंग। तो जैसे ही आप लॉगिन गूगल पे जाएंगे, KVS समागम लॉगिन डालेंगे या KVS समागम डालेंगे, वैसे ही एक खुलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है पेज खुलेगा। फिर KVS समागम में यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। अगर आपको लॉगिन आईडी के टाइम जो EP डॉट अपना एम्प्लॉय कोड डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के साइन इन कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो जो है आपका जो है KVS समागम ओपन हो जाएगा। KVS समागम ओपन होने के बाद जो ये 3 लाइन्स खिंची होती हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका खुलेगा डैशबोर्ड PIS एंड SIS। तो आपको जो है SIS पे क्लिक करना है। जब आपको अपना पर्सनल कोई चीज़ अपडेट करनी है तो आप PIS पे जाएंगे, और जब आपको स्टूडेंट रिलेटेड कोई चीज़ अपडेट करनी होगी तो आप SIS पे जाएंगे। जैसे आप SIS पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है आपको ये डिटेल दिखेगा, डैशबोर्ड स्टूडेंट्स अटेंडेंस असेसमेंट, और वहाँ पे आपका जो हाइड कर रखा है वहाँ पे आपको अपना नाम दिखेगा विद एम्प्लॉय कोड। तो आप जाके स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए तो आप स्टूडेंट्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे वैसे ही जो है आपको दिखेगा एक्टिव स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट। तो आपको जाके करना है एक्टिव स्टूडेंट पर। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिव स्टूडेंट्स करेंगे तो जिनकी जो भी आपके क्लास में बच्चे जिनकी TC नहीं हुई है वो एक्टिव दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टूडेंट की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी रीज़न की वजह से हाइड कर रखा है। उसमें क्या क्या होगा, सीरियल नंबर होगा, RO होगा, KV का नाम होगा जिस KV में बच्चा पढ़ रहा है, एडमिशन नंबर होगा बच्चे का, क्लास होगा, सेक्शन होगा, रोल नंबर होगा। ठीक है, अगर आपको रोल नंबर चेंज करना है, वैसे वो रोल नंबर अल्फ़ाबेटिकली लेगा तो आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें, जैसे आप करते रहेंगे वैसे वो अरेंज होता रहेगा। UBI ID नंबर होगा, स्टूडेंट ID होगी। ठीक है, स्टूडेंट का नेम होगा। फिर यहाँ पे होगा वेरीफाइड स्टेटस एंड प्रोफाइल। तो आपको प्रोफाइल पे एरो बना होगा, उस पर क्लिक करना होगा। ओके, ऐसे एरो क्लिक बना होगा, उस एरो पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे वैसे ही उसकी जो है पूरी प्रोफाइल 1 by 1 ओपन होने लगेगी। ठीक है, तो जो पहले होगा वो आपको बेसिक डिटेल्स पे जाना है। जैसे ही आप बेसिक डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे की स्टूडेंट ID ऑलरेडी लिखी होगी, फर्स्ट नेम ऑलरेडी मेंशन होगा। देखिए, इसमें काफ़ी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगी, जो डिटेल फिल ना हो वो आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर मेल है फीमेल है, बच्चा जो भी है वो आप कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप जो भी उसका ब्लड ग्रुप है वो कर दिए, आधार नंबर, पेन नंबर, अपार नंबर, मदर टंग जो भी है, सोशल कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC है, ST है, जो भी है उसमें आप ड्रॉप डाउन करेंगे उस मेनू को तो फिर ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप कर दें। माइनॉरिटी ग्रुप जो भी है, नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है, क्लिक करिए। BPL बेनिफिशियरी येस या नो,
फिर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एप्लीकेबल है तो येस एप्लीकेबल कर दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट कर दीजिएगा। नेशनलिटी तो इंडियन ही रहेगी, ठीक है। अगर ये बच्चा एक्टिव है, मतलब अभी भी एडमिशन है उसका, तो आप एक्टिव रहने दीजिए। अगर इन केस उसकी टीसी होगी तो यहाँ पे आप इनएक्टिव करके अपडेट कर दीजिए, तो उस बच्चे का नाम आपकी जो है स्टूडेंट लिस्ट से हट जाएगा। इस तरीके से जिनकी टीसी हो चुकी है उनके नाम को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। फिर अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये जो बेसिक डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे ही बेसिक डिटेल अपडेट हो जाएगी वैसे हम जाएंगे गार्जियन पे। जब हम गार्जियन पे जाएंगे तो गार्जियन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही उसका मदर नेम आएगा, मदर ईमेल आईडी आएगी, मदर मोबाइल नंबर होगा, फिर मदर की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, ठीक है। मतलब वो हाई स्कूल पास है, इंटर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई डिप्लोमा डिग्री है, कुछ भी है, जो भी है उस पर आप क्लिक कर देंगे। फादर नेम ऐसे सेम फादर के लिए। अगर इन केस मदर और फादर की जगह कोई गार्जियन है लोकल, मदर फादर दूर रहते, कोई लोकल गार्जियन मेंशन है तो वो उस लोकल गार्जियन की यहाँ पे डिटेल फिल की जाएंगी और फिर अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एड्रेस पे जाएंगे तो जैसे ही एड्रेस पे जाएंगे वहाँ परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड पिन कोड। अगर सेम है तो कट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, सेम नहीं है कम्युनिकेशन एड्रेस तो फिर से आपको ये फिल करना पड़ेगा अगर ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे एड्रेस पे हुआ, अब एड्रेस के बाद हम जाएंगे फर्स्ट एडमिशन इन केवी। अब हम फर्स्ट एडमिशन इन केवी गए, फर्स्ट एडमिशन इन केवी। अगर बच्चा केवी में स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट एडमिशन इन केवी आप इजीली लिख देंगे, ईयर लिख देंगे, डेट लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। लेकिन अगर बच्चा बीच में आया है, जैसे बच्चा इस टाइम पे 10th में या 9th में, वो 6th में आया है, ठीक है, तो फिर आपको ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑफिस से डिटेल निकाल सकते हैं। आपको पता है कि डिटेल्स कैसे पता करनी है, निकालनी है, ठीक है। वहाँ से आपको डिटेल निकालनी है, फिल करनी है। एडमिशन ग्राउंड क्या है, पेरेंट्स सर्विस से ग्राउंड है, आर्मी बैकग्राउंड है, कुछ भी है, जो भी है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर एडमिशन कैटेगरी 1 2 3 4 5 है, अगर PSU में है तो 6 भी ओपन होगी। RO कौन सा है, KV कौन सा है, किस क्लास में है और उसकी एडमिशन डेट क्या थी, एडमिशन ईयर क्या था, फर्स्ट टाइम इन KVS, ठीक है। इस टाइम KV में नहीं, जब सबसे पहली बार KV में एडमिशन लिया था तो यहाँ पे उसका डेटा आपको फिल करना है और अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे फिर आ जाएगा प्रेजेंट KV डिटेल। जब आप प्रेजेंट KV डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे UBI नंबर ऑलरेडी फिल्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आपको फिल करना पड़ेगा एडमिशन नंबर, क्लास इन विच एडमिटेड, ठीक है। इस KV में बच्चा जिस KV में पढ़ रहा है उस KV में कब एडमिशन हुआ, उसकी एडमिशन डेट, उसकी एडमिशन ईयर, उसका एडमिशन टाइमिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप करंट एकेडमिक क्लिक करेंगे तो आपके करंट एकेडमिक खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लास डालना है, फिर सेक्शन डालना है, स्ट्रीम तो जो 11th 12th हैं तो उनको स्ट्रीम डालना होगा कि किस स्ट्रीम में कौन सा रोल नंबर है बच्चे का एडमिशन रजिस्टर में, वो आपको डालना है। अगर CBSE रोल नंबर है तो वो डालना है, नहीं है तो NA लिख कर आप छोड़ सकते हैं। वहाँ पे फिर आपको अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे फिर वो खुलेगा प्रीवियस एकेडमिक। अब प्रीवियस एकेडमिक में जैसे कि बच्चा अगर सेकेंड में पढ़ रहा है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं 2024-2025 की। अगर बच्चा सेकंड में था तो उसके फर्स्ट की जो है सारी डिटेल यहाँ पे फिल की जाएंगी। तो प्रीवियस एकेडमिक जो सेशन है, स्कूलिंग क्या इसी स्कूल में हुई है, करेंट स्कूल में, क्लासेस स्टडीज़ इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन, कौन सा क्लास था, अपीयर्ड हुआ कि नहीं हुआ, रिजल्ट, प्रमोटेड, पास, डिटेन, जो भी है वो चीज़ें डालना है, परसेंटेज डालना है, मार्क्स, परसेंटेज, कितने वर्किंग क्लास डेज था, कितने डेज उसने अटेंड करा, और फिर जो है आपको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे वैसे ही आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। ये एक बच्चे में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।